क्या एंट्रेंस है ना, किले के ऐसा सब ऊपर जाने के लिए ऐसा। ये देखो ई रिक्शा भी किया है ना तुमने। ई रिक्शा का रहा देखा। माझा मोबाईल कोणाकडे? सब बैंड है व्हीकल। किले का नाम है ऊपरकोट किला और पहले पुराना गांव में किले के अंदर था। बाहर सब जंगल था, लेकिन किले में जंगल है और बाहर गांव है। ये देखो बहन जी पुराना गेट 1162 की साल का दरवाजा, 1100 साल पुराना गेट। यहाँ से समझिए आप फोटो निकाल देना। अरे ले लीजिए। ये सब असली तोप है ना? हाँ असली है, नकली नहीं। पूरा किला है ना 5 किलोमीटर का किला है। ये किला बनवा था उग्रसेन महाराज ने, जो कंस के फादर और कृष्ण के नाना हो गया मथुरा का राजा, उसने पूरा किला बनवाया। एक ही पूरा रेवचर नाम का पर्वत था, लेकिन ऊंचाई पर किला बना, इसलिए किले का नाम है ऊपरकोट किला। और पहले पूरे मैंने बताया ना पुराना गांव किले के अंदर था। बाहर जितनी बिल्डिंग देखोगे सब जंगल था, लेकिन अभी किले में जंगल और बाहर गांव है। लेकिन उसका कारण है कि जूनागढ़ के अंदर जो जूनागढ़ का आखिरी हिंदू राजा हो गया था राम मांडलिक राजा, तो पहले के जमाने के अंदर किले में ऐसा था कि कोई भी राजा राजगाड़ी पर बैठने के लिए आता है तो उसे चांद की लड़की तिलक करने जाती है भाई मानकर। तो यहाँ का चारण कर लड़की जो यहाँ का हिंदू राजा राम मांडलिक को तिलक करने के लिए जाती है, तो यहाँ का राजा चारे दिशा के अंदर घूमने लगता है, क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई। उसकी बहन मारने के बजाय उसकी पत्नी मारने लगता है। फिर वो नागबाई चांद की लड़की यहाँ श्राप दे देती है कि जहाँ पर तेरे किले में महल है वहाँ पर मस्जिद हो जाएगी, जहाँ तेरा गाँव है वहाँ पर जंगल हो जाएगा। तो इस किले में हिंदू राजाओं का महल था और महल तो को मस्जिद बनवा दिया मोहम्मद गजनबी बादशाह ने। बाद में लास्ट में जूनागढ़ में मुस्लिम लोगों का शासन आया। तो 1947 के साल के अंदर जूनागढ़ में आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने पूरे जूनागढ़ को आज़ाद करा दिया। यहाँ के नवाब थे पाकिस्तान चले गए। तो पहले की जो कोई राजा की प्रॉपर्टी थी, दाल तलवार हथियार, राजाओं की कुर्सी, अभी जूनागढ़ का म्यूजियम के अंदर रखा है। और यहाँ पर 2 तोप है। जो बड़ी तोप का नाम है लीलम तोप है, छोटी तोप का नाम मानेक तोप है। यह तोप आज से 550 साल पहले मेहमदाबाद का बादशाह मोहम्मद गजनी यहाँ 2 तोप लाया था दीव किले के अंदर से, एक किला सर करने के लिए। ईरान को 2 तोप बनी गई है। जो बड़ी तोप की लंबाई 17.5 फुट है, छोटी की लंबाई 7.5 फुट है। बड़ी तोप 5 धातु की बनाई गई है और छोटी पीतल की है। पहले ऐसे दीवार पर पड़ी थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने पूरे किले का रिनोवेशन किया, तो जैसे राजा रखते थे जैसे तोप रख दिए। तोप देख लो, पूरा जूनागढ़ देख लो, कोई फोटो निकाल लो। ये लास्ट में बाद में यहाँ पड़े, यहाँ से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से हीरोइन बन गए। उसका अब्जों रुपये की भी मिलकत है, आईना महल है। तो मैंने बोला म्यूजियम है सब इसी का, अब्जों रुपये की मिलकत है, लेकिन अभी सब सरकार के हाथ में। नरसिंह मेहता में होते हैं अंदर कभी तो खबर है जूनागढ़ में भगत थे गया को पट्टा की इधर मार दिया था। तो पुराने काले पत्थर थे, लेकिन एक आज एक रेलिंग सब गवर्नमेंट ने लगाया, ऊपर कोई पेड़ नहीं डाले। इसलिए अगर आप 5 साल पहले किला देखने आते तो पूरा किला खंडेर हालत में था। और बजरंगबली का दर्शन किया हुआ ऐसा था। तो गवर्नमेंट ने 83 करोड़ रुपया का खर्च किया। 3.5 साल तक पूरा किला बंद था। अभी 2 साल पहले किला खुला तो टिकट है, पहले 1 रुपया भी टिकट किले में आने की नहीं थी। अभी आपको दिखाऊंगा जिसके पूरे गुजरात काठियावाड़ में फेमस कहावत है, हरी चढ़ी बावड़ी और नौकर कुआ, जिसने नहीं देखा वो जिंदा हुआ। उसका मतलब होता है
लोग पूरा गिरनार जुनागढ़ सम्राट की यात्रा करने के लिए आते हैं। जब तक आदमी बावड़ी और कुआं नहीं देखा तब तक आदमी ऊर्जा सीमा गिनाता है, लेकिन आप पहले बावड़ी और कुआं देख लो, बाद में जिंदा हो जाओ। आप कहाँ से? And our mother's birth is in the Medak district. So you know the Each year we used to go to Hyderabad and this. जमाने के अंदर बैंक की पूरा 3 मान का महल था, तो पूरा नीचे का भाग आज से 5 साल पहले वो आता था, उसको पता नहीं चल सका था महल का भाग है, क्योंकि बाहर सब जंगल था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने पूरा किले का रेनोवेशन किया तो लोग पूरे महल में घूम सकते हैं। और यहाँ पर एक सुरंग है, तो पहले के राजा लोग एक जूनागढ़ में नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसा किला बनाते थे तो भागने के लिए सुरंग रखते थे। यहाँ से 3 रास्ता निकलता है, एक रास्ता गिरनार पर्वत पर जाता है, दूसरा रास्ता जाता है जूनागढ़ के बाहर मजौड़ी गांव, और तीसरा जैसे 15 किलोमीटर मंडली गांव। जब भी कोई भी युद्ध या लड़ाई हुए तो पहले के राजा लोग भागने के लिए सुरंग रखते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। कोई रास्ता आखिरी तक नहीं जाता, कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भागने के लिए सुरंग थी, लेकिन अभी बंद है। अभी यहाँ से निकलने के बाद एक गुफा है कि जिसका नाम है बुद्ध भगवान की गुफा, लेकिन जूनागढ़ में बुद्ध भगवान नहीं आते, उनके शिष्य आते बुद्ध का प्रचार करने के लिए। जहाँ से 2500 साल पहले जो राजा अशोक हो गया ना, अशोक सम्राट, जो बिहार का राजा था, जिसने कलिंग देश का हित किया और गांवों गांवों देशों देश बुद्ध धर्म फैलवाया, तब उसने पूरे गिरनार जूनागढ़ की यात्रा करने के बाद जूनागढ़ सिटी में 2 स्थल बनवाए। अभी आप गिरनार तलेटी जाओगे, वहां पर एक ही पत्थर में पूरा लेक है, और दूसरा यहाँ पर गुफा है। गुफा मतलब मगर टाइप की ध्यान धरने के लिए, कुछ देखने का यानी। बाद में आज आपको दिखाऊंगा जिसकी पूरे गुजरात काठियावाड़ में फेमस कहावत है, कड़ी चढ़ी बावड़ी और लोगन का कुआं, जिसने नहीं देखा वो जिंदा होगा। अब पहले बावड़ी और कुआं देख लो, बाद में जिंदा हो जाओ। कराना पड़ता है, लेकिन मकान टाइप की गुफा है, देखने का नहीं है। अभी आगे बावड़ी देखेंगे। स्टेपल जो कुआं बोलता है ना, कुआं जिसके अंदर स्टेप होता है उसे बावड़ी बोलते, मतलब बावड़ी। तो यहाँ का राजा ने पहले पुराना गांव किले के अंदर था, तो सभी गांव वालों को पानी पिलाने के लिए पूरा 150 फुट खोद कर बावड़ी बनवाया। तो बावड़ी बनाने के बाद पानी नहीं आया, तो पहले के जमाने के अंदर बड़े बड़े राज ज्योतिष को बहुत मानते थे। राज ज्योतिष बोलते ना, पंडित ब्राह्मण। उस पंडित ने क्या बोला, इस बावड़ी के अंदर 2 कुंवारी कन्या बलिदान देगी तो भी पानी आएगा। जब इस किले की महारानी थी, जिसकी तो दासी थी काम करने वाली एती और चेती नाम की दोनों बहन, अगर वो बोलते हैं हमारा बलिदान से पूरे गांव को पानी मिलता है तो हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। बाद में एती और चेती नाम की दोनों दासी ने बलिदान दे दिया। बाद में बावड़ी के अंदर से पानी निकला। इस बावड़ी के ऊपर से ऊंचाई 150 फुट, इससे भाव की गोलाई 27 फुट, इससे लंबाई 350 फुट, अभी 7 फुट पानी है। तो पुरानी लोगों की मान्यता है, कोई भी आदमी 172 सीढ़ी अंदर जाके अंदर से पानी का गोगरा मुंह में ले आता है, यहाँ बाहर आके वो पानी निकाल देता है। उसके बाजू में 5 से 7 पत्थर के ऊपर पत्थर लगाता है, तो उस आदमी को उतने मार का एयर कंडीशन मकान मिलता है। लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, क्योंकि इस जन्म में गिरा जाते भी नहीं मिलता, तो लोग यहाँ बुकिंग कराते हैं। अगर आपको कराना है तो अंदर नहीं जाना हो, नहीं साथी अंदर नहीं जाना हो तो ऊपर से पूरा बावड़ी का गोला है, ऊंडा है, लंबा है, सब ऊपर से दिखाएगा। आराम से देख के आ जाइए, देख लो आराम से अंदर जाओ जाओ जाके आ जाओ। 7 पत्थर रखेगा, 7 रूम, एयर कंडीशन, पानी कौन मुंह में लेता है, सर पे लगा दे। यहाँ के महाराजा ने यहाँ पे कुआं बनवाया था। सारे
गांव वालों को पानी पिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत खोदने के बाद भी पानी नहीं निकला। तो यहाँ पे एती और सेती नाम के 2 दासी थे, रानी के दासी। उन्होंने बोला नहीं, एक इसके अंदर इधर कैंटीन भी दिख रहा है, कैफेटेरिया मस्त, और सब तरफ पानी पीने का भी है। इतना देखो मस्त वेदर ये है। साधु नाना पड़ता है, दूसरे नाना पड़ते से 5 साधु पड़ते हैं अंदर उनमें, तो 4 ही निकलते हैं। एक कौन होते हैं जो शंकर भगवान, इसलिए मेला होता है गिरनार का महत्व। 7 से 8 लाख लोग आने, खाना पीना रहना सब। अगर अपने किसी को 1 रुपये का पाउच पिलाना हो पानी का, तो अपने पास 8 लाख रुपया हो तो हम 8 लाख लोगों को पाउच दे सकते हैं। लेकिन इतने करोड़पति अब्जोपति आते हैं जो लाखों रुपये का दान करके इधर चले जाए। चलिए आता हो सब रहता है। पूरा जोर लगा, पन्ने पर डाला देता है। तुम माला हे करू नका। त्यांनी दिलं म्हणून काय, आपल्याला सांगितलंच की त्याने। देखो कितना ग्रीनरी यार, कितना मस्त। पानी का तालाब है। यह तालाब पैसा 2 पैसा मजूरी मिलती थी उस समय में। जूनागढ़ का आखिरी नवाब था रसूल खान, उसी ने तालाब बनवाया। तो तालाब का नाम है नवाबी तालाब। सामने दिखते हैं और सामने 2 पर्वत दिखते हैं, और 2 पर्वत के बीच में जूनागढ़ का बड़ा डैम है जिसका नाम है विलिंग डैम, जो डैम अंग्रेज लोगों ने बनवाया। बाद में पानी, बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा होकर नहीं आता है और यहाँ से पूरे जूनागढ़ में जाता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, कोई मोटर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऊंचाई पर डैम है तो यहाँ पानी आता है। यहाँ से पूरा जूनागढ़ नीचे पर तो पूरा जूनागढ़ में पानी जाता है। तो तालाब का नाम है नवाबी तालाब। मोर सगळे इकडे आहेत। अभी एक उड़के गया मोर। बर्ड देखो इधर, ग्रीन कलर का ये लाइन देखो। यहाँ पर बड़ा खोड़ियार माता का मंदिर है। उसके पीछे के भाग में, तो सामने के भाग में भैसणिया पहाड़ है, उसके पीछे के भाग में जमियन सा जाता है। ऐसे गिरनार के अलग अलग 4 पर्वत है। तो मैंने बोला ना, गिरनार पर औषधि जड़ी बूटी की दवा बनती है। देखो गोल्ड कलर का पत्थर दिखता है ना लेफ्ट साइड में, उसके नीचे अब्जो रुपया का मंदिर है जैन लोगों का। वहाँ पर हनुमान धारा का मंदिर है। यहाँ पर रामानंद जी साधु का पूरा ट्रस्ट है, गवर्नमेंट मान्य, सरकार मान्य। कैंसर तक की दवा बनाते हैं, लेकिन को कैंसर की दवा का पैसा नहीं लेते। किसी को डायबिटीज, पथरी, सुआर, उसकी स्पेशल 2 दवा बनती है। कोई भी दर्द हो शरीर का, कोई ढीचन दर्द, कमर दर्द, तो उसमें लगा लेने से आदमी अच्छा हो जाता है। दूसरा, किसी के बाढ़ खिर गए, छोटे बच्चे, बहन, बड़े, कोई भी हो, किसी के बाढ़ खिर गया, दूसरे खिरने बंद कर देते हैं। इसके बोलते हैं औषधि जड़ी बूटी की दवा। तो कोई भी मेडिकल में 1 लाख रुपया तो आपके गांव से वापस लेना नहीं आना पड़ेगा। आप फोन करो, ऑनलाइन में दवाएगी। जिसको बोलते हैं औषधि जड़ी बूटी की दवा, गवर्नमेंट मान्य। लेना नहीं लेना आपकी इच्छा की बात है। मंदिर का हमारा कुछ है नहीं, लेकिन एक बार देखना
जरूर। डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं मंगा सकते क्या? उधर नहीं सर, सबका अलग अलग है, बता डायबिटीज के लिए अलग है, जिसके बाद डायबिटीज कैंसर। पथरी और दूसरी उसकी फेशियल दो, कोई भी दर्द हो तो मालिश कर लेना और सुबह में गर्म पानी से नहालो, फ्रेश हो जाओगे। दूसरा आती है बाल के लिए, वो अपना बच्चा कोई भी हो, बहन बड़ा बच्चा, किसी के बाल खिर गए, दूसरे खिरने बंद कर देते हैं, माथे में खुला नहीं होता, ठंडक रहती है। अगर कोई छोटा बच्चा उसको डालेगा तो आँख में नंबर भी पहले पुराना काम किले के अंदर था तो राजा लोग सभी बिजनेस से अनाज पूरा करते थे। अनाज तो पहले एक खाली गाँव है 50-60 फुट थी, लेकिन अभी कोई 5 फुट को 10 फुट को 15 फुट ये खाद अभी गवर्नमेंट ने लगा दिया, कोई पत्थर कचरा नहीं डाले इसमें। तो पहले के राजा लोग इसमें अनाज मक्की तुम देखिए सब तरफ ग्रीनरी और ठंडा है एकदम मस्त है। किधर है? इसके अंदर इधर कैंटीन भी दिख रहा है, कैफेटेरिया मस्त, और सब तरफ पानी पीने का भी है। इतना देखो मस्त वेदर ये है। स्कूल के लोग भी आए हैं। कौन सब्जियों ने ये है ना, गहरा है ना, ये भी गहरा है। नहीं उधर देख तो, अरे कुछ दिख नहीं रहा है, कितना ये है बाप रे। से निकालो। नहीं कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा नवघन कुआं, इस किले के अंदर यहाँ का हिंदू राजा हो गया रहा नवघन नाम का राजा, उसी ने पूरा कुआं बनवाया। इस कुआं को बनाने में 24 साल लगे। 24 साल क्यों लगे? पहले कोई मशीन सामग्री नहीं थी। 1020 में काम शुरू हुआ, 1044 में काम पूरा हुआ। इसके ऊपर से ऊंडा 171 फुट, अंदर जाने के लिए 236 सीढ़ी है, लेकिन दिन में कभी भी अंदर जाना हो, टोचिया मनुगति हो तो लोग जा सकते हैं। इसलिए उसकी फेमस कहावत है कि हमने आगे देखी अड़ी चढ़ी बावड़ी, ये नवघन का कुआं, जिसने नहीं देखा हो जिंदा हुआ, उसका मतलब ये होता है। लोग पूरा गिरनार जूनागढ़ सौराष्ट्र की यात्रा करने के लिए आते हैं, जब तक आदमी बावड़ी और कुआं नहीं देखा तब तक आदमी मुद्दा सुमन गिनाता है। लेकिन आपने बावड़ी देख ली, कुआं देख लिया, अब जिंदा हो गए। अभी देखो सामने के भाग में गिरनार पर्वत है, 2 मिनट उसका माहिती मैं बताता हूँ। गिरनार के 4 पर्वत है, जो बीच वाला गिरनार स्कूल के लोग भी आए हैं। कौन सब्जियों ने ये है ना, गहरा है ना, ये भी गहरा है। नहीं उधर देख तो, अरे कुछ दिख नहीं रहा है, कितना ये है बाप रे। से निकालो। नहीं कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा अभी मैं 2 मिनट नवघन कुआं, इस किले के अंदर यहाँ का हिंदू राजा हो गया रहा नवघन नाम का राजा, उसी ने पूरा कुआं बनवाया। इस कुआं को बनाने में 24 साल लगे। 24 साल क्यों लगे? पहले कोई मशीन सामग्री नहीं थी। 1020 में काम शुरू हुआ, 1044 में काम पूरा हुआ। इसके ऊपर से ऊंडा 171 फुट, अंदर जाने के लिए 236 सीढ़ी है, लेकिन दिन में कभी भी अंदर जाना हो, टोचिया मनुगति हो तो लोग जा सकते हैं। इसलिए उसकी फेमस कहावत है कि हमने आगे देखी अड़ी चढ़ी बावड़ी, ये नवघन का कुआं, जिसने नहीं देखा हो जिंदा हुआ, उसका मतलब ये होता है। लोग पूरा गिरनार जूनागढ़ सौराष्ट्र की यात्रा करने के लिए आते हैं, जब तक आदमी बावड़ी और कुआं नहीं देखा तब तक आदमी मुद्दा सुमन गिनाता है। लेकिन आपने बावड़ी देख ली, कुआं देख लिया, अब जिंदा हो गए। अभी देखो सामने के भाग में गिरनार पर्वत है, 2 मिनट उसका माहिती मैं बताता हूँ। गिरनार के 4 पर्वत है, जो बीच वाला गिरनार पर्वत